Hello and welcome my dear students. I am Rushali मैम फ्रॉम VM एकेडमी क्लासेस नासिक। हम देख रहे हैं हमारे 12th का केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 12 अल्डिहाइड्स कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका आज लेक्चर नंबर 7, ऑलरेडी 6 लेक्चर हम देख चुके हैं। आज के लेक्चर में हमें देखने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, उसके साथ और एक छोटा टॉपिक देखना है हमें, पोलैरिटी ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। जो कार्बोनिल ग्रुप है उसकी पोलैरिटी कैसी होती है उस पर भी बात करेंगे। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ लेक्चर नंबर 7 चैप्टर नंबर 12 अल्डिहाइड्स कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड विथ VM एकेडमी नासिक। तो फर्स्ट हम देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में नेचर ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। पहले हम अल्डिहाइड और कीटोन की बात करेंगे, उसके बाद हम कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में सोचेंगे। तो अगर अल्डिहाइड और कीटोन की हम बात कर रहे हैं तो हमें अल्डिहाइड और कीटोन दोनों का भी फंक्शनल ग्रुप पता है कि फंक्शनल ग्रुप क्या होगा। अगर ऐसा है तो ये हो गया अल्डिहाइड, एंड अगर ऐसा है तो वो हो गया कीटोन। ओके, तो अभी यहाँ पे देखो, बॉन्ड को अच्छे से ऑब्जर्व करो और मैं जो बोल रही हूँ वो सुनो। द कार्बोनिल बॉन्ड, तो ये जो कार्बोनिल बॉन्ड होगा इन अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स इज पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। तो ये जो बॉन्ड होता है वो क्या होता है? पोलर कोवैलेंट बॉन्ड होता है। पोलर क्यों? क्योंकि ये दो पोल फॉर्म कर सकता है। इस पे आएगा ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो उस पर कौन सा चार्ज आएगा? पार्शियल निगेटिव चार्ज आएगा। और जो कार्बन होगा वो क्या होगा? पार्शियल पॉजिटिव होगा। तो जब भी कोवैलेंट बॉन्ड होता है, कोवैलेंट बॉन्ड मतलब जब दो एलिमेंट्स क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में। अभी यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन ने क्या किया है वो देखते हैं। यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन दो है, यहाँ पे कार्बन है और ऑक्सीजन, इसने दो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में डाले। एट दैट टाइम कार्बन ने भी कितने इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में डाले? दो, इसीलिए डबल बॉन्ड हुआ है। हम 11th में पढ़ चुके हैं कोवैलेंट बॉन्ड। तो ये जो 4 पेयर से 4 इलेक्ट्रॉन से मतलब 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, क्या कर रहे हैं? ये जो ऑक्सीजन है ये भी इसको अपने न्यूक्लियस की तरफ खींचना चाहता है और ये कार्बन वो भी अपनी न्यूक्लियस की तरफ खींचना चाहता है। बट किसकी पावर ज़्यादा होगी वो क्या करेगा? उस पर वो अपनी तरफ खींचेगा। तो यहाँ पे पावर को हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है कार्बन से, तो क्या होगा? ये ऑक्सीजन, ये जो इलेक्ट्रॉन्स के पेयर अपने न्यूक्लियस की तरफ खींचेगा, इसलिए उस पर पार्शियल निगेटिव चार्ज आएगा। और कार्बन पे क्या होगा? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। इसे हम क्या कहते हैं? पोलर कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। तो यहाँ पे क्या है? ये जो कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड है ये क्या है? पोलर कोवैलेंट बॉन्ड है फॉर बोथ अल्डिहाइड और कीटोन। दोनों के लिए भी वैसे ही होगा, अल्डिहाइड का भी वैसे ही होगा और कीटोन का भी वैसे ही होगा। पार्शियल निगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, ये क्या है? पोलर कोवैलेंट बॉन्ड है। मतलब जो कार्बोनिल कंपाउंड में कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड होता है वो क्या होगा? इट इज़ पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। इसका रिजल्ट क्या होगा? दिस कंपाउंड्स कंटेन डाइपोल डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो ये क्या होता है? डाइपोल डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मतलब ये कंपाउंड अगर इसके क्लोज आ जाए, थोड़ी देर के लिए मैं एच को हटा देती हूँ, ये कंपाउंड इसके क्लोज आ जाए तो क्या होगी? यहाँ पे अट्रैक्शन होगी, यहाँ पे इंट्रैक्शन होगी। बट यहाँ पे देखोगे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे निगेटिव चार्ज है, यहाँ पे निगेटिव चार्ज, तो ये क्लोजर आ सकते हैं क्या? जो सेम चार्ज होते हैं उनमें क्या होता है? हमेशा उनमें रिपल्शन होता है। तो ये कंपाउंड क्या करते हैं? अपने आप को ऐसे ओरिएंटेशन में एडजस्ट कर लेते हैं ताकि क्या हो सके? अपोजिट चार्ज क्या हो सके? क्लोज आ सके। तो ये कंपाउंड कैसे अपने आप को ओरिएंट कर लेंगे? ऐसे। ओरिएंटेशन मीन्स चेंज इन स्ट्रक्चर। तो इसने क्या कर लिया? अपने आप को ऐसे ओरिएंट कर लिया। तो यहाँ पे आ गया आपका पॉजिटिव पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ पे आ गया पार्शियल निगेटिव। अभी अट्रैक्शन पॉसिबल है क्या? यहाँ पे निगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है, यस। यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे निगेटिव है, एक्स, यस। तो इसे हम क्या कहेंगे? इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो देखो अभी, द कार्बोनिल बॉन्ड मीन्स कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड इन अल्डिहाइड एंड कीटोन इज पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। ये पोलर कोवैलेंट बॉन्ड है, दो पोल फॉर्म कर रहा है, ये हमने देख लिया। एज अ रिजल्ट दिस कंपाउंड्स कंटेन डाइपोल डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो इनमें डाइपोल डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो सकता है। The molecule orient in such way that they have opposite polarized atom facing each other. तो अब ये मोलिक्यूल अपने आप को, अपने स्ट्रक्चर को ऐसे ओरिएंट कर लेते हैं कि जो अपोजिट चार्ज होंगे वो एक दूसरे को क्या कर सके? एक दूसरे के फेस के सामने आ सके, मतलब एक दूसरे के
क्लोजर आ सके, इसे ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो आप लोगों को ये याद रखना है कि अल्डिहाइड और कीटोन में क्या होता है, डायपोल डायपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। क्यों? क्योंकि वो क्या कर लेते हैं, अपने आप को अपना ओरिएंटेशन चेंज करवा के अपोजिट चार्ज जो होते हैं पोलर, उनको क्या कर लेते हैं, क्लोज लाते हैं। अभी हमें देखना है कि कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या होगा। तो अभी हम कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करते हैं। तो चलो कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करते हैं। तो कार्बोक्सिल एसिड का हमें पता है फंक्शनल ग्रुप क्या होगा, COO, और एक साइड में क्या होता है, यहाँ पे OH भी होता है। ओके, तो अभी देखो इसे क्या कहा जाता है, कार्बोक्सिल ग्रुप कहा जाता है। तो ये हमारा कौन सा है, वो कार्बोनिल थे, ये कौन सा है, कार्बोक्सिल ग्रुप। ओके, तो ये कार्बोक्सिल ग्रुप जो है, जिसे हम COOH कहते हैं, ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड कंटेन OH बॉन्ड विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो यहाँ पे क्या है, OH बॉन्ड भी है, ये क्या है, रिस्पॉन्सिबल है फॉर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इसकी वजह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होता है। इसलिए क्या होगा, जो कार्बोक्सिलिक एसिड हैव द स्ट्रॉन्गर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो इसमें क्या होगा, डायपोल डायपोल क्या होगा, अट्रैक्शन भी होगा और हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होगा। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग मतलब इस पे आएगा पार्शियल निगेटिव चार्ज, यहाँ पे होगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे होगा पार्शियल निगेटिव चार्ज। किसी और एटम के साथ क्या कर सकता है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म कर सकता है। इसलिए कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होगा, हैव द स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। हमेशा क्वेश्चन आता है, गिव रीजन कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैव द स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। क्यों होता है, बिकॉज द कार्बोक्सिल ग्रुप ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड कंटेन द OH bond which is responsible for formation of hydrogen bonding, and because of this these carboxylic acids have the strongest intermolecular forces of attraction। जहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है वहाँ पे इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या होगा, हाइयर होगा। तो ये आप लोगों को याद रखना है। तो चलो अभी हम देखते हैं सेकंड प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी, दैट इज फिजिकल स्टेट। पहले हम अल्डिहाइड की बात करेंगे। तो अल्डिहाइड की फिजिकल स्टेट हम देखते हैं। जो फॉर्मल्डिहाइड है, फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या होगा, HCHO। ओके, तो ये जो फॉर्मल्डिहाइड है ये क्या होगा, रूम टेम्परेचर पे क्या होता है, ये गैस होता है और इसका क्या होगा, एक इरिटेटिंग ओडर होगी। ओके, दूसरा मेंबर है इसका एसिटाल्डिहाइड, दूसरा है एसिटाल्डिहाइड। तो एसिटाल्डिहाइड जो होता है वो क्या होगा, इट इज़ एक्सट्रीमली होलाटाइल। होलाटाइल मतलब कि लिक्विड फॉर्म में होगा और क्या होगा, जैसे ही एयर के कांटेक्ट में आएगा इट स्टार्ट द वेपोराइज, जैसे कैंपर होता है या फिर पेट्रोल डीजल होते वैसे ही। और ये होगा कलरलेस लिक्विड, ये कलरलेस भी है और कौन से फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में भी है। तो ये जो फॉर्मल्डिहाइड था ये गैस था, इरिटेटिंग ओडर थी, ओडर मतलब स्मेल। और जो अल्डिहाइड होगा ये क्या होगा, होलाटाइल होगा एंड कलरलेस होगा और लिक्विड कंडीशन में होगा। हायर अल्डिहाइड जो होंगी इसके ऊपर, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया। एसिटाल्डिहाइड का स्ट्रक्चर कैसे होगा, CH3COOH या फिर इसे CHO भी लिख सकते हो, इसे कहेंगे एसिटाल्डिहाइड। इसके ऊपर वाले जो होंगे वो क्या होंगे, दे आर हैविंग द प्लीजेंट ओडर, मतलब उनका इतना इरिटेटिंग ओडर नहीं होगा, उनका ओडर क्या है, अच्छा खासा होगा। ये हो गया अल्डिहाइड की बात। अभी हम कीटोन की बात करते हैं। अभी देखो एसीटोन जो होगा, कीटोन की बात कर रहे हैं हम। कीटोन का फर्स्ट मेंबर है एसीटोन, फॉर्मूला क्या होगा, CH3CO, ये है एसीटोन। ये एसीटोन जो होगा ये क्या होगा, लिक्विड कंडीशन में होता है एट रूम टेम्परेचर। प्लीजेंट ओडर मतलब एक स्वीट वाली स्मेल होगी इसकी। एंड जो हायर कीटोन होंगे वो क्या होंगे, विद द उनका क्या होगा, एक बैड ओडर होगा। तो ये आप लोगों को क्या करना है, याद रखना है। ओके, तो क्या होगा, एसीटोन जो है आप लोगों ने देखा भी होगा, जो नेल पेंट रिमूवल होता है या फिर जो वाइटनर में मिक्स करने के लिए लिक्विड मिलता है वो क्या है, एसीटोन है। तो उसका एक स्वीट स्मेल होता है और लिक्विड होगा रूम टेम्परेचर पे। अगर ये भी वोलेटाइल ही होता है, अगर एयर में ओपन रह जाए तो क्या होने लगता है, वेपोराइज हो जाता है। तो आप लोगों को याद रखना है। और इससे हायर वाले जो होंगे कीटोन्स वो क्या होंगे, उनका एक स्ट्रॉन्ग ओडर होगा। अभी देखते हैं फिजिकल स्टेट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड।
जो लोअर एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड होंगे, एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड कितने, अप टू 9 कार्बन, मतलब जब तक 9 कार्बन नंबर तक अगर एलिफैटिक मतलब चेन वाले कार्बोक्सिलिक एसिड है तो वो क्या होंगे, देखो वो कलरलेस होंगे, लिक्विड फॉर्म में होंगे और उनका एक इरिटेटिंग स्मेल होगा, एक इरिटेटिंग ओडर होगा। मतलब जो कार्बोक्सिलिक एसिड स्ट्रेट चेन में होंगे और 9 कार्बन नंबर तक क्या हो सकते हैं, कलरलेस होंगे, लिक्विड कंडीशन में होंगे और इरिटेटिंग वैक्स होंगे। इसके ऊपर जब चले जाएंगे, मतलब 10, 11, 12 कार्बन जब होंगे तब भी वो क्या होते हैं, कलरलेस ही होते हैं, लेकिन वो ओडरलेस भी बन जाते हैं, मतलब उनमें से कोई भी स्मेल नहीं आता, जैसे कि वैक्स से सॉलिड बन जाते और उनका जो होलाटाइल नेचर है वो भी कम हो जाता है, तो इनकी होलाटिलिटी क्या हो जाएगी, लोअर होगी। मतलब जो लोअर एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड है वो कलरलेस होंगे, लिक्विड कंडीशन में होंगे और इरिटेटिंग ओडर होंगी, और हाइयर जो होंगे वो क्या होंगे, कलरलेस होंगे, ओडरलेस होंगे, सॉलिड कंडीशन में होंगे, और वो क्या होगा, उनका जो होगी होलाटिलिटी भी क्या होगी, लोअर होगी। ये आपको याद रखना है। अभी आपके बुक में एक क्वेश्चन दिया है, फॉर्मेलिन कैसे किसे कहते हैं। फॉर्मेलिन आपने जब हम लैब में जाते हैं तो जो भी स्पेसिमन हमारे लैब में स्टोर होते उसमें उस जो लिक्विड में स्टोर होते स्पेसिमन, तो उसे क्या कहा जाता है, उस लिक्विड को फॉर्मेलिन कहा जाता है। तो फॉर्मेलिन एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, व्हाट इज़ फॉर्मेलिन। तो फॉर्मेलिन आपको पता होना चाहिए, एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ फॉर्माल्डिहाइड गैस इज कॉल्ड एज फॉर्मेलिन। क्या है फॉर्मेलिन, एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ फॉर्माल्डिहाइड गैस। तो हमने देखा था फॉर्माल्डिहाइड रूम टेम्परेचर में क्या होता है, गैस कंडीशन में होता है। तो इसका अगर इस गैस को अगर पानी में डिज़ोल्व किया जाए तो क्या बन जाता है, फॉर्मेलिन बनता है। तो फॉर्माल्डिहाइड मतलब क्या होगा, HCHO, ये अल्डिहाइड है, इसका एक्वियस सॉल्यूशन बनाएंगे तो उसे क्या कहा जाता है, फॉर्मेलिन, और इसका बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग स्मेल होता है, बहुत ही इरिटेटिंग। थर्ड जो है फिजिकल प्रॉपर्टी वो है बॉइलिंग पॉइंट। पहले हम अल्डिहाइड और कीटोन के बारे में बात करेंगे, उस पर बहुत सारे क्वेश्चन है वो देखेंगे, फिर हम देखेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्डिहाइड इंक्रीज इन होमोलॉगस सीरीज एज द नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीज। जितने कार्बन एटम इंक्रीज होंगे, मतलब जितना स्ट्रक्चर बड़ा होगा, मोलिकुलर साइज बढ़ेगी, उतना बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो जो इंक्रीजिंग ऑर्डर होगी बॉइलिंग पॉइंट की, पहले हम अल्डिहाइड की बात कर रहे हैं, तो अल्डिहाइड के लिए देखो, तो सबसे कम होगा जो होगा हमारा इथेनॉल, फिर होगा प्रोपेनॉल, फिर होगा ब्यूटेनॉल, फिर होगा पेंटेनॉल। ओके, तो इथेनॉल मतलब क्या होगा यहाँ पे, CH3COOH। प्रोपेनॉल मतलब क्या होगा यहाँ पे, CH3CH2COOH, और ऐसे क्या होगा, एक एक से चेन बढ़ती जाएगी। होमोलॉगस सीरीज किसे कहते हैं पता है हमें, क्या होगा, एक से चेन क्या होगी यहाँ पे, इंक्रीज होगी। तो ये हो गया ब्यूटेनॉल। पेंटेनॉल में क्या होंगे, 5 की चेन आएगी, तो ऐसा क्या होगा, सीरीज होगा। तो ये क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्डिहाइड इंक्रीज विद द होमोलॉगस सीरीज एज ए नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीजेस। इसका कम होगा, उससे ज़्यादा इसका होगा, उससे ज़्यादा इससे होगा, उससे ज़्यादा इससे होगा बॉइलिंग पॉइंट। क्यों, बॉन्ड बढ़ते हैं, एटम्स बढ़ते हैं, उतने बॉन्ड ब्रेक होने के लिए ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो कीटोन में भी सेम ही कंडीशन होने वाली है। कीटोन में भी क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट कीटोन इंक्रीजेस इन द होमोलॉगस सीरीज एज नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीज। तो हर जगह पे वैसे ही होने वाला है, मतलब बॉइलिंग पॉइंट जो होगा प्रोपेनॉन का वो कम होगा, पेंटेन 2 देन हेक्सेन 2। तो देखो प्रोपेनॉन क्या होगा, CH3C♭O CH3, 3 की चेन है। यहाँ पे होगा CH3C♭O CH2CH3, यहाँ पे भी होगा
CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 सेकंड पोजीशन दी ना। तो ऐसे क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज़ होगा। जितना मोलिकुलर साइज़ बढ़ेगा उतना बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज़ होगा। तो आपकी बुक में एक अल्डिहाइड और कीटोन का टेबल भी दिया है, आप वो टेबल भी देख सकते हो। टेबल में उन्होंने क्या है मेंशन किए बॉइलिंग पॉइंट। जैसे मिथेनॉल का होगा 252 केल्विन, इथेनॉल का होगा 294, प्रोपेनॉल का होगा 319, ब्यूटेनॉल का होगा 348, पेंटेनॉल का होगा 375, हेक्सानॉल का होगा 392। याद रखने की ज़रूरत नहीं, उन्होंने सिर्फ आपको दिखाया है कि होमोलॉगस सीरीज़ में जैसे कार्बन इंक्रीज़ हो रहा है वैसे क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। ओके, अभी हमें कुछ क्वेश्चंस देखने हैं इस पे। क्वेश्चन देखने से पहले एक बार हम कार्बोक्सिलिक एसिड के बॉइलिंग पॉइंट के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो देखो, अभी कार्बोक्सिलिक एसिड की बात कर रहे हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट देन दोज ऑफ अल्केन, ईथर, अल्कोहल, अल्डिहाइड, कीटोन हैविंग द कंपेरेबल मास। अगर मास कंपेरेबल है, मतलब ऑलमोस्ट आजू बाजू में या नियरली सेम है, तो अगर कंपेयर करना है तो कार्बोक्सिलिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, सबसे हायर होगा। क्यों? बिकॉज दिस इज इन लिक्विड फेज। वो लिक्विड फेज में कार्बोक्सिलिक एसिड्स फॉर्म डाइमर इन विच टू मोलिक्यूल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय द हाइड्रोजन बॉन्ड। तो दो मोलिक्यूल स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड से क्या होते, हेल्ड होते टुगेदर। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग एज कम्पेयर टू अदर्स कार्बोक्सिलिक एसिड की क्या होगी, हाइयर होगी, इसीलिए इसे ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी टू बॉयल। तो ये आपको याद रखना है। एसिडिक हाइड्रोजन ऑफ वन मोलिक्यूल ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्ड विथ कार्बोनिल ऑक्सीजन ऑफ द अदर मोलिक्यूल। तो क्या होगा, यहाँ पे जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी उसमें जो होगा, एक एसिडिक हाइड्रोजन होगा एक मोलिक्यूल का, वो दूसरे मोलिक्यूल के किसके साथ, कार्बोनिल ऑक्सीजन के साथ क्या करेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी और उस स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से यहाँ पे क्या होगा, डाइमर फॉर्म होता है। मैं आपको दिखाती हूँ डाइमर कैसे फॉर्म होता है इन एसिटिक एसिड, और उसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, इंक्रीज होता है। तो देखो यहाँ पे दो एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल है, ये इस साइड का एक है और इस साइड का एक है, दिख रहा है, दो मॉलिक्यूल है। तो अभी क्या होगा, इस पे आएगा पार्शियल निगेटिव चार्ज, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, पार्शियल निगेटिव चार्ज, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, पार्शियल निगेटिव चार्ज, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, पार्शियल निगेटिव चार्ज, पार्शियल पॉजिटिव। तो इनके बीच में देखो क्या होने वाला है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म होगी और ऐसा जो स्ट्रक्चर बनता है ऐसा, इसे क्या कहा जाता है, इसे कहते हैं डाइमर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एसिटिक एसिड क्या फॉर्म कर रहा है, डाइमर फॉर्म कर रहा है। डाइमर ऑफ एसिटिक एसिड कहा जाता है या इसे एसिटिक एसिड। यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है और मोलिक्यूल क्या होते हैं, हेल्ड टुगेदर बाय द हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसीलिए इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो क्या होगा, अल्केन से, उसके बाद हमारा अल्कोहल था, ईथर था, अल्डिहाइड था, कीटोन था, उन सब से क्या होगा, हाइयर होगा। तो यहाँ पे जब ये डाइमर फॉर्म होता है तो जो साइज़ होगी मॉलिक्यूल की वो क्या हो जाती है, डबल होती है ऑलमोस्ट। और जब डबल साइज़ होगी तो क्या होगा, इंटरमोलिक्यूलर जो वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो भी क्या होगा, हाइयर होगा। और यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, हाइयर होगा। तो इन केस ऑफ एसिटिक एसिड डाइमर एग्जिस्ट इवन एट द गैस फेज। तो ये डाइमर गैस फेज में भी फॉर्म होता है, इसीलिए बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, हाइयर होगा, आपको याद रखना है। तो आपकी बुक में एक चार्ट दिया है जिसमें फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड से लेके हर एक का क्या दिया है, यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट दिया है। वो भी आपके इन्फॉर्मेशन के लिए कि जैसे साइज इंक्रीज होगी बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो चलो एक क्वेश्चन है, हमारे पास 4 मॉलिक्यूल है, कंपाउंड है, और हमें उनको बॉइलिंग पॉइंट के रेंज में क्या करना है, अरेंज करना है। क्वेश्चन ऐसा होगा, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट। तो स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। पहला है डाइमिथिल ईथर। तो डाइमिथिल ईथर मतलब क्या होगा, CH3O CH3। इथिल अल्कोहल C2H5OH। प्रोपेन, प्रोपेन मतलब क्या होगा, CH3CH2CH3। AN ही ना, मतलब कहीं पे भी डबल बॉन्ड नहीं है। और चौथा है एसिटाल्डिहाइड, ये अल्डिहाइड है तो
एसिटाल्डिहाइड को ऐसे ड्रॉ किया जाता है, इसे कहते हैं एसिटाल्डिहाइड। तो जब सबसे हाई लोअर बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, तो सबसे लोअर होगा इसका, एक भी डबल बॉन्ड नहीं है। ओके, मतलब सबसे पहले आएगा प्रोपेन। उसके बाद सेकंड नंबर पे कौन आएगा, डाई इथिल ईथर, इसमें भी डबल बॉन्ड नहीं है। ओके, उसके बाद कौन आएगा यहाँ पे, एसिटाल्डिहाइड। और सबसे बाद में कौन आएगा यहाँ पे फोर्थ नंबर पे, अल्कोहल, क्योंकि अल्कोहल में क्या होता है, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। तो देखो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कोई चांस नहीं है, तो यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट लोअर होगा। यहाँ पे भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग का ज़्यादा चांस नहीं है, क्योंकि इस मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन प्रेजेंट ही नहीं जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सके। यहाँ पे पॉसिबल है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यहाँ पे भी पॉसिबल नहीं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एक्चुअली यहाँ पे क्या होता है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होता है, क्योंकि ये क्या है, अल्डिहाइड, और यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो अगर चारों को ऑब्जर्व करोगे तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग सिर्फ कहाँ पे पॉसिबल है, अल्कोहल में पॉसिबल है, इसलिए अल्कोहल का जो होगा बॉइलिंग पॉइंट वो सबसे क्या होगा, हाइयर होगा। नेक्स्ट भी सेम क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट। तो चलो कंपाउंड दिए, स्ट्रक्चर एक बार देख लेते। एसीटोन, एसीटोन का स्ट्रक्चर सबको पता है, तो यहाँ पे एसीटोन होगा CH3 COO CH3, कीटोन ही है। एन प्रोपिल अल्कोहल, एन प्रोपिल मतलब CH3 CH2 CH2 नॉर्मल अल्कोहल। इथिल मिथिल ईथर, तो एक साइड में CH3 ग्रुप होगा ऑक्सीजन, एक साइड में होगा मिथिल ग्रुप C2H5। एन ब्यूटेन, ये होगा CH3 CH2 CH2 CH3, ठीक है, स्ट्रेट चेन। एसिटिक एसिड क्या होगा, CH3 COOH, दिख रहा है। ओके, तो इन चारों को हमें क्या करना है, अभी पांचों को सॉरी अरेंज करना है। तो सबसे पहले देखो कहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है, तो एन ब्यूटेन का सबसे लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट होगा। उससे थोड़ा सा ज़्यादा होगा इथिल मिथिल ईथर का, क्योंकि यहाँ पे भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन कार्बन बॉन्ड है, उसे ब्रेक करने के लिए ज़्यादा एनर्जी लगेगी, तो इससे बड़ा होगा इसका बॉइलिंग पॉइंट। उसके बाद आएगा एसीटोन थर्ड नंबर पे, यहाँ पे भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं, लेकिन यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है, तो इससे ज़्यादा एनर्जी लगेगी ब्रेक करने के लिए। फिर आएगा एन प्रोपिल अल्कोहल, अभी अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है, लेकिन एसीटोन क्या करता है, डाइमर फॉर्म करता है। अभी हमने देखा जो क्या है, सॉरी एसिटिक एसिड क्या करता है, डाइमर फॉर्म करता है, और डाइमर क्या होता है, हैविंग द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। वो क्या है, जो डाइमर होता है वहाँ पे क्या होता है, दो मॉलिक्यूल एक साथ आते हैं और ऑलमोस्ट मॉलिक्यूल की साइज़ क्या हो जाती है, डबल होती है। तो एसिटिक एसिड क्या होगा, हैविंग द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। तो क्या होगी, रेंज ऐसी होगी, सबसे लोअर, सेकंड लास्ट, उसके बाद इसका ज़्यादा होगा, उससे ज़्यादा इसका होगा, और सबसे हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट होगा एसिटिक एसिड का। नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट, और दिए फॉर्माल्डिहाइड, इथेन एंड मिथिल अल्कोहल। चलो तीनों का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। फॉर्माल्डिहाइड मतलब क्या होगा, अल्डिहाइड, ये फर्स्ट मेंबर है अल्डिहाइड का, जिस HCOOH। इथेन पता है C2H6, ANE मतलब कहीं पे भी डबल बॉन्ड नहीं होगा, इसे हम CH3 भी लिख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सेम मीनिंग है। उसके बाद है मिथिल अल्कोहल CH3OH। तो इन तीनों को कंपेयर करना है, तो देख के बताओ कहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है, यहाँ पे पॉसिबल नहीं, तो सबसे लोवेस्ट होगा यहाँ पे इथेन। उसके बाद सेकंड नंबर पे कौन होगा, फॉर्माल्डिहाइड, क्योंकि अल्डिहाइड में क्या होता है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है। और थर्ड कौन होगा यहाँ पे, अल्कोहल, मतलब ये होगा इथेन, उससे थोड़ा सा ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा फॉर्माल्डिहाइड का, और उससे भी ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा मिथिल अल्कोहल का। तो ये हमारे एक्सरसाइज का क्वेश्चन था। तो इतने क्वेश्चन अभी तक आए थे बॉइलिंग पॉइंट। नेक्स्ट जो लास्ट प्रॉपर्टी है वो है सोल्यूबिलिटी। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है सोल्यूबिलिटी। पहले हम अल्डिहाइड और कीटोन की बात करेंगे। तो आप लोगों को याद होगा सोल्यूबिलिटी आपको कैसे याद रखनी है, अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म होता है तो मतलब वो क्या होगा, वाटर सोल्यूबल होगा। अगर हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म नहीं हुआ तो क्या है, ये वाटर इनसोल्यूबल होगा। अभी हम अल्डिहाइड और कीटोन की बात करेंगे तो क्या होगा,
जो ऑक्सीजन एटम है फ्रॉम द विच ग्रुप, जो ग्रुप होगा ऐसा होता है अल्डिहाइड और कीटोन का फंक्शनल ग्रुप। तो जो ऑक्सीजन एटम है कैन इन्वॉल्व इन हाइड्रोजन बॉन्डिंग विथ वाटर मोलिक्यूल। तो अगर ये वाटर मोलिक्यूल के कांटेक्ट में आता है तो क्या कर सकता है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पे पॉसिबल हो सकती है। ओके, तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाएगा, बट यहाँ पे क्या होगा, निगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव। ये हमारा कौन सा है, अल्डिहाइड और कीटोन का फंक्शनल ग्रुप है, ये वाटर है। अगर ये जो है इस ग्रुप में से अगर ऑक्सीजन जो है ये अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म कर सकता है, वाटर के कांटेक्ट में आया, तो एज अ रिजल्ट ऑफ दिस द लोअर अल्डिहाइड एंड कीटोन आर वाटर सोल्यूबल। तो जो लोअर अल्डिहाइड कीटोन होते हैं वो क्या होते हैं, वाटर सोल्यूबल होते हैं। मतलब लोअर कौन होंगे, एसिटाल्डिहाइड, एसीटोन, वो क्या है, वाटर सोल्यूबल है। लेकिन जैसे ही क्या होगा, साइज बढ़ता है तो क्या होगा, देखो, एज मास इंक्रीजेस द प्रोपोर्शन ऑफ हाइड्रोकार्बन पार्ट ऑफ मोलिक्यूल इंक्रीज। तो जो प्रोपोर्शन है हाइड्रोकार्बन पार्ट का वो भी क्या होने लगता है, इंक्रीज होने लगता है। तो अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं होती। इसीलिए जो हायर्स होंगे, हायर मोलिकुलर मास वाले जो अल्डिहाइड कीटोन होंगे उनमें वो क्या होंगे, दे हैव द वाटर सोल्युबिलिटी, उनकी क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो ये आपको याद रखना है। तो हमेशा क्वेश्चन आता है लोअर अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स आर वाटर सोल्यूबल एज कंपेयर टू हायर अल्डिहाइड्स एंड कीटोन। तो लोअर अल्डिहाइड कीटोन जैसे कि यहाँ पे हो सकता है आपका एसिटाल्डिहाइड हो सकता है या एसीटोन हो सकता है, वाटर सोल्यूबल क्यों हो सकते हैं, क्योंकि कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड में से ऑक्सीजन क्या करता है, वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है। लेकिन जैसे मोलिकुलर साइज बढ़ेगी, इस साइड से भी हाइड्रोकार्बन बढ़ेंगे और इस साइड से भी हाइड्रोकार्बन बढ़ेंगे, तब हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है का जो है रेशियो वो कम हो जाता है, जो होना चाहिए था वो, उसके वजह से सोल्युबिलिटी भी क्या होगी, डिक्रीज। तो लोअर क्या होंगे, अल्डिहाइड कीटोन सोल्यूबल होंगे वाटर में, और हायर क्या होंगे, दे आर लेस सोल्यूबल और सोल्युबिलिटी डिक्रीजेस बिकॉज ऑफ देयर मोलिकुलर साइज। चलो कार्बोक्सिलिक एसिड की जो होगी सोल्युबिलिटी उसके बारे में बात करते। बहुत ज़्यादा वेरिएबल है, एक एक पॉइंट अच्छे से सुनो। लोअर एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड कंटेनिंग अप टू 4 कार्बन, जो लोअर कार्बोक्सिलिक एसिड होंगे अप टू 4 कार्बन नंबर, आर मिसिबल विथ वाटर ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। मिसिबल मतलब डिजोल्व हो जाएंगे पानी में, क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म हो रहा है इंटरमोलिकुलर, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड और वाटर के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है। द सोल्युबिलिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इन वाटर डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन मोलिकुलर मास। आगे जैसे ही साइज बढ़ेगी, 4 के आगे जाएंगे 5, 6, 7, 8 मेंबर बन जाएंगे कार्बन के, तब क्या होगा, जैसे जैसे साइज इंक्रीज होगी, मोलिकुलर मास इंक्रीज होगा, सोल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज होगी। जो हायर होंगे कार्बोक्सिलिक एसिड्स, दे आर प्रैक्टिकली इनसोल्यूबल इन वाटर। जनरली वो पानी में डिजोल्व नहीं होते, बिकॉज दे इंक्रीज द हाइड्रोफोबिक मतलब वो वाटर हीटिंग हो जाते हैं, इंट्रैक्शन ऑफ हाइड्रोकार्बन पार्ट विद द वाटर। तो जो होगा इंट्रैक्शन हाइड्रोकार्बन पार्ट का वाटर के साथ नहीं होता, तो वो प्रैक्टिकली क्या होते हैं, इनसोल्यूबल होंगे हायर कार्बोक्सिलिक एसिड्स। एरोमेटिक एसिड्स लाइक बेंजोइक एसिड, जो एरोमेटिक रिंग वाले एसिड होंगे बेंजोइक एसिड जैसे, दे आर प्रैक्टिकली इनसोल्यूबल इन वाटर, दे आर, तो वो भी क्या होंगे, प्रैक्टिकली इनसोल्यूबल होंगे इन वाटर एट रूम टेम्परेचर। जो रूम टेम्परेचर होगा उस रूम टेम्परेचर में वो क्या होंगे, पानी में डिजोल्व नहीं होंगे, बेंजोइक एसिड जैसे एसिड। तो अभी जो वाटर इनसोल्यूबल एसिड्स होते हैं या कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं, दे आर सोल्यूबल इन लेस पोलर सॉल्वेंट, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक, जो हमारा ईथर होगा, अल्कोहल होगा, बेंजीन होगा, इनमें क्या होंगे, ये डिजोल्व होंगे। जो एसिड पानी में डिजोल्व नहीं होते वो ईथर में, अल्कोहल में या बेंजीन में क्या हो सकते हैं, डिजोल्व हो सकते। तो ये थे फिजिकल प्रॉपर्टीज़। अब हमें देखना है पोलैरिटी ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। तो देखो अभी हमें देखना है पोलैरिटी ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। तो क्या होगा, जो कार्बोनिल बॉन्ड होगा, कार्बोनिल मतलब कार्बन ऑक्सीजन का जो बॉन्ड है, इस पोलर इन नेचर। तो पोलर बॉन्ड है, इन पे अभी हमने देखा कि क्या है, पार्शियली क्या होते हैं, पॉजिटिव निगेटिव चार्ज आते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, पोलर बॉन्ड कहते हैं। द पोलैरिटी ऑफ कार्बोनिल ग्रुप इज originated from the higher electronegativity of oxygen as compared to the carbon as well as resonance effect। दो वजह से उनकी पोलैरिटी है। पहला है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन, उसकी वजह से कार्बन क्या है,
लोअर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन, तो इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा और इस पे क्या होगा, पार्शियल निगेटिव चार्ज। और दूसरा एक रीज़न है बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। अगर इसे हम फर्स्ट स्ट्रक्चर मान ले रेजोनेंस का, तो यह ऑक्सीजन के पास कितने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर रेजोनेंस की वजह से ये बॉन्ड भी ब्रेक हुआ तो उस पर और एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक तो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिख सकते हो या माइनस चार्ज लिख सकते हो। मैंने आप लोगों को बहुत बार बताया है कि माइनस चार्ज का मीनिंग ही होता है कि उस पे क्या है, एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 1 हो गया, ये 2 हो गया, 3 हो गया। तो जब हम हाइब्रिड ड्रॉ करते तो हम सारे स्ट्रक्चर को क्या कर लेते हैं, मिक्स करते, और जहाँ जहाँ निगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज आया था वहाँ पे हम पार्शियल पॉजिटिव निगेटिव चार्ज देते, ये तो हमें पता है। ओके, तो इन तीनों स्ट्रक्चर को मिला के यहाँ पे मैंने एक पार्शियल एक रेजोनेटिंग हाइब्रिड बनाया है। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज था, देखो यहाँ पे पॉजिटिव है, और यहाँ पे निगेटिव था, यहाँ पे निगेटिव है, तो ये स्ट्रक्चर बना। तो जो कार्बोनिल कार्बन होगा हैज़ द पॉजिटिव पोलैरिटी एज शोन इन स्ट्रक्चर 1। तो यहाँ पे कार्बन पे क्या है, पॉजिटिव पोलैरिटी है। एंड स्ट्रक्चर 4 पे भी देखोगे तो पॉजिटिव पोलैरिटी, यहाँ पे भी पॉजिटिव पोलैरिटी आ रही है, मतलब पार्शियली क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। देयरफॉर इट इज़ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, पॉजिटिव साइन का मीनिंग ही होता है कि उसके इलेक्ट्रॉन कोई तो भी लेकर चला गया है, तो वो क्या हो जाते हैं, पॉजिटिव साइन मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होंगे, और निगेटिव साइन मतलब इलेक्ट्रॉन रिच होंगे। तो यहाँ पे कार्बन क्या हुए, क्या होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हुआ। तो जिसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं होते उसे हम क्या कहते, इलेक्ट्रोफाइल कहते। तो यहाँ पे ये जो कार्बन है वो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन लवर, क्योंकि उसे इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, उसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, उसे ज़रूरत है, 4 बॉन्ड चाहिए थे, कितने बॉन्ड है उसके पास, 3 ही बॉन्ड आ रहे, तो उसे इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे इलेक्ट्रोफाइल। तो ये बन जाएगा इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन कहेंगे, इलेक्ट्रोफिलिक, और इसे इलेक्ट्रॉन लविंग भी कहते। फाइल का मीनिंग ये होता है लविंग, और इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रॉन। एंड जो भी होगा न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल जो होता है, तो जनरली न्यूक्लियोफाइल को ऐसे लिखा जाता है, मतलब उसके पास क्या है, निगेटिव चार्ज होता है या फिर 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो निगेटिव जो होगा न्यूक्लियोफाइल, इसका अटैक यहाँ पे पॉसिबल है क्या, यस। ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेसीज है, अगर ये यहाँ पे अटैक करती तो ये क्या करेगा, उसका अटैक एक्सेप्ट करेगा। तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे पोलैरिटी ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। जो कार्बोनिल ग्रुप है उसकी पोलैरिटी, जहाँ पे कार्बन जो है हम स्ट्रक्चर यहाँ पे भी दिख रहे हैं और यहाँ पे दिख रहे हैं कि ये क्या है, पार्शियली पोलर है, मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होने की वजह से एक्ट होगा एज ए इलेक्ट्रोफाइल। और जब भी कोई न्यूक्लियोफाइल आता है, जैसे Cl- आया तो इसने यहाँ पे अटैक कर लिया, तो यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन पॉसिबल है। ओके, तो अभी हमें देखनी है रिएक्टिविटी ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन। अभी हम अल्डिहाइड और कीटोन की रिएक्टिविटी की बात करते हैं। अभी हमें ये इलेक्ट्रोफाइल कैसे बना ये तो समझ में आ गया है। तो चलो अभी हमें देखना है रिएक्टिविटी ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन। तो हमें आपके एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन है, अल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव टूवर्ड्स द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन दैन द कीटोन, एक्सप्लेन करना है। तो उसका आंसर यही पे है, यही आंसर है उसका। रिएक्टिविटी ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन इज ड्यू टू द पोलैरिटी ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। जो अभी हमने देखा कि जो ऑक्सीजन है उस पर पार्शियल निगेटिव चार्ज आता है और कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है, उसकी वजह से क्या है, अल्डिहाइड और कीटोन की क्या है, रिएक्टिविटी है। तो वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रोफिलिसिटी वहाँ पे कार्बन पे आती है, तो कार्बन इलेक्ट्रोफाइल के तौर पे क्या होता है, बिहेव होता है। कोई भी न्यूक्लियोफाइल आएगा तो वहाँ पे अटैक कर सकता है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेसीज है कार्बन, और न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिच होता है। तो इन जनरल क्या होगा, इन जनरल अल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव दैन कीटोन टुवर्ड्स द न्यूक्लियोफिलिक अटैक। जो न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा उसमें अल्डिहाइड क्या होता है, मोर रिएक्टिव होता है एज कम्पेयर टू कीटोन, क्योंकि अल्डिहाइड और कीटोन के स्ट्रक्चर में फ़र्क भी है। अल्डिहाइड का स्ट्रक्चर ऐसे एक साइड से हाइड्रोजन है, और कीटोन के स्ट्रक्चर में क्या है, दोनों साइड से क्या है, कोई भी तो अल्किल या अरिल ग्रुप क्या हो सकते हैं, प्रेजेंट हो सकते। इसे वेल एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे 2 पॉइंट लिए। पहला हमें देखना है यहाँ पे इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट।
जो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट है उसका क्या इन्फ्लुएंस होगा। और सेकंड हमें देखना है स्टेरिक इफेक्ट भी होता है, स्टेरिक इंटरेक्शन हमने देखा है, स्टेरिक इफेक्ट भी होता है। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, जो अल्किल ग्रुप होगा तो यहाँ पे मैं लिख ही लेती हूँ कि यहाँ पे आर होगा और यहाँ दोनों साइड से क्या होगा, आर आर। तो ये है कीटोन, ये है अल्डिहाइड। ओके, दो जो अल्किल ग्रुप हैव इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इंडक्टिव इफेक्ट, तो यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इंडक्टिव इफेक्ट होता है। तो मैं नीचे ही ड्रॉ कर रही हूँ। तो देखो यहाँ पे अभी मैं पहले अल्डिहाइड को ड्रॉ कर रही हूँ। तो ये CH3 ग्रुप है, ऐसे समझ लेते। तो यहाँ पे क्या है, ये क्या करता है, यहाँ से इंडक्टिव इफेक्ट क्या करेगा, प्रोवाइड करेगा। और यहाँ पे कितने, 2 RA, मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेसिस बनने वाली है कार्बन की, थोड़ी सी जो ये इसके इलेक्ट्रॉन ये खींच रहा है उसकी वजह से, उसे दोनों साइड से क्या हो रहा है, +I इफेक्ट मिल रहा है। मतलब उस मॉलिक्यूल ही क्या कर रहा है, कार्बन को स्टेबल करने की कोशिश कर रहा है। मतलब ये जो कार्बन था ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेसिस था, तो यहाँ जो CH3 ग्रुप था या फिर C2H5 जो भी अल्किल ग्रुप था वो क्या करेगा, इसे इंडक्टिव इफेक्ट, डोनेटिंग, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, मतलब ऐसा इंडक्टिव इफेक्ट दिखाएगा जिसे +I हम दिखाते। तो ये इसे थोड़े से इलेक्ट्रॉन देंगे ताकि ये स्टेबल हो सके। इसे दोनों साइड से इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, ये ग्रुप भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है और ये ग्रुप भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो दोनों साइड से, दोनों में स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा होगी, इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। तो न्यूक्लियोफाइल अगर इस साइड से आता है, सपोज यहाँ पे एक न्यूक्लियोफाइल आया है, वो यहाँ पे भी अटैक कर रहा है और यहाँ पे भी अटैक कर रहा है, तो ये दोनों साइड से थोड़ा सा स्टेबल हो रहा है, तो ये अटैक क्या होगा, इस पर लेस रिएक्टिव होगा। इसलिए क्या होगा, ये जो रिएक्टिविटी होती है थोड़ी सी कम होती है। और यहाँ पे क्या है, अगर ये अटैक करता है तो एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि इसे एक ही साइड से क्या हो रहा है, +I इफेक्ट मिल रहा है, थोड़े से इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं थोड़ी देर के लिए स्टेबिलिटी के लिए। तो यहाँ पे रिएक्शन क्या होगी, फास्ट होगी। तो देखो अच्छे से समझ लो, जो कार्बन था, जो इलेक्ट्रोफाइल था, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट था, तो अगर वो अल्डिहाइड में प्रेजेंट है तो उसके एक ही साइड से क्या होगा, एक कोई भी अल्किल ग्रुप होगा तो अल्किल ग्रुप की कैपेसिटी होती है कि वो क्या करता है, जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है इंडक्टिव इफेक्ट, मतलब +I इफेक्ट वो देता है, थोड़े से इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो कि तू भी बाबा थोड़ा सा क्या हो जा, स्टेबल हो जा। इसे दोनों साइड से मिल रहे हैं, ये भी दे रहा है और ये भी दे रहा है। सपोज लो, एक समझ लो कोई एक बच्चा है, भूखा है, उसे उसकी मम्मी चॉकलेट दे रही है, और ये एक बच्चा है, उससे मम्मी भी चॉकलेट दे रही है, उसके पापा भी चॉकलेट दे, ये खाना है। तो ये बच्चा ज़्यादा खा सकता है या ये बच्चा ज़्यादा खा सकता है, इसे 2-2 चॉकलेट मिले, इसे एक ही चॉकलेट मिला है, तो इसकी खाने की कैपेसिटी ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू दिस, क्योंकि इसे दोनों तरफ से मिल रहा है। तो क्या होगी, इसकी रिएक्टिविटी क्या होगी, अल्डिहाइड की मोर होगी और कीटोन की क्या होगी, लेस होगी। इसे हम कहेंगे इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, या इसे इंडक्टिव इफेक्ट भी कह सकते हैं। तो इसे एक्सप्लेन कैसे करेंगे, तो देखो कैसे करेंगे। अल्किल ग्रुप हैव इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इंडक्टिव इफेक्ट, जिसे +I इफेक्ट कहा जाता है। अ कीटोन हैज़ 2 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग अल्किन, दोनों साइड से ही है उसके ग्रुप, बॉन्डेड टू द कार्बोनिल कार्बन विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिक्रीजिंग द पॉजिटिव पोलैरिटी ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। दोनों साइड से उसे इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, तो इसकी जो पॉजिटिव पोलैरिटी वो थोड़ी लोअर होगी, इसकी भी लोअर होगी लेकिन इसके कंपेरिजन में कम होगी। इन कॉन्ट्रास्ट इन अल्डिहाइड देखो, हैव ओनली 1 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, एक ही साइड से, क्योंकि एक साइड से तो हाइड्रोजन होता है, of the it is attached to the carbonyl carbon. This makes the aldehyde more electrophilic than the कीटोन। कीटोन से ये थोड़ा सा ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक है, इसलिए यहाँ पे अटैक के चांसेस ज़्यादा है, यहाँ पे अटैक के चांसेस कम है। ये ज़्यादा रिएक्टिव होगा, ये लेस रिएक्टिव होगा। तो चलो स्टेरिक इंटरेक्शन के बारे में भी देख लेते। पहले मैं एक अल्डिहाइड ड्रॉ कर रही हूँ, तो यहाँ पे मैंने ऐसे ड्रॉ किया CH3COOH। तो यहाँ पे हाइड्रोजन को मैं सेपरेट करके लिख रही हूँ, तो ये CH3COOH है, मतलब अल्डिहाइड। और कीटोन को मैं ऐसे लिख रही हूँ H, यहाँ पे होगा C डबल बॉन्ड O, CH, ये क्या है, CH3COCH3। तो ये अल्डिहाइड है, ये कीटोन है। अगर किसी भी न्यूक्लियोफाइल को अटैक करना होगा तो यहाँ पे अटैक करना इजी है या यहाँ पे अटैक करना इजी? सोचो क्या हो रहा है। देखो तो दोनों जगह पे देखोगे तो पहले हम बात करते इसके लिए।
जो न्यूक्लियोफाइल कैन इजीली अटैक द कार्बोनिल कार्बन। क्यों? क्योंकि अल्डिहाइड के एक साइड में क्या है, बल्कि अल्किल ग्रुप प्रेजेंट है, लेकिन दूसरे साइड में क्या है, सिर्फ हाइड्रोजन है, ये ज़्यादा क्राउडेड नहीं है। तो यहाँ पे अटैक होना क्या होगा, थोड़ा सा ईजी होगा। तो यहाँ पे स्टेरिक इंटरेक्शन नहीं होगा। तो अल्डिहाइड क्या होगा, मोर इजीली अटैक बाय द न्यूक्लियोफाइल। वहीं पे अगर यहाँ पे अटैक करना होगा तो टू बल्कि अल्किल ग्रुप प्रेजेंट इन कीटोन। कीटोन दोनों साइड से क्या है, दो बल्कि अल्किल ग्रुप से क्या है, कवर्ड है। तो अगर न्यूक्लियोफाइल को अगर यह इस कार्बन पे अटैक करना है तो यहाँ पे देखो स्टेरिक इंटरेक्शन होगी, दोनों साइड से क्या है, बल्कि ग्रुप है। दिस इज कॉल्ड द स्टेरिक इंटरेक्शन। तो न्यूक्लियोफाइल का जो अटैक होगा वो क्या होगा, थोड़ा सा कम होगा। तो इसकी रिएक्टिविटी हायर होगी और इसकी रिएक्टिविटी क्या होगी, लोअर होगी टुवर्ड्स द क्या होगा, जो होगा हमारा इलेक्ट्रोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक जो होगा एडिशन रिएक्शन उसमें। तो ये अच्छे से समझ लो। तो क्या है, अल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन देन द कीटोन। क्यों? कीटोन पहली कंडीशन क्या थी, पहला ये था कि इसे दोनों साइड से प्लस आई इफेक्ट मिल रहा था, इसे एक ही साइड से मिल रहा था, इसकी वजह से इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा थी। दूसरा है, इसके दोनों साइड से बल्कि ग्रुप प्रेजेंट है, इसके एक ही साइड से बल्कि ग्रुप प्रेजेंट है। तो न्यूक्लियोफाइल को यहाँ पे अटैक करना इजी है, यहाँ पे अटैक करना थोड़ा सा मुश्किल है। तो इसकी रिएक्टिविटी हायर होगी अल्डिहाइड की, और कीटोन की रिएक्टिविटी क्या होगी, लोअर होगी। ये आपको याद रखना है। अभी और एक क्वेश्चन है, हमें एक ड्रॉ करना है प्रोपेनोन का स्ट्रक्चर जो इंडिकेट करेगा पोलैरिटी। ये आपके टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है, ट्राई दिस में। चलो देखते हैं। तो क्वेश्चन है ट्राई दिस, पेज नंबर 267। ड्रॉ स्ट्रक्चर ऑफ प्रोपेनोन एंड इंडिकेट इट्स पोलैरिटी। तो प्रोपेनोन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। तो प्रोपेनोन क्या होगा, ONE, मतलब ये क्या है, कीटोन है, दोनों साइड से क्या होगा, इसके CH3 ग्रुप अटैच होगा। प्रोपेनोन मतलब 3 की चेन, 1 2 3 कार्बन। ओके, और यहाँ पे हमें क्या करना है, इस साइड से प्लस आई इफेक्ट मिलेगा, इस साइड से प्लस आई इफेक्ट मिलेगा। यहाँ पे होगा हमारा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे होगा पार्शियल निगेटिव चार्ज। तो जब भी पोलैरिटी के इसमें स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए बोला जाए तो आप लोग ऐसे ड्रॉ कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट और एक क्वेश्चन है, व्हाई एरोमेटिक अल्डिहाइड्स आर लेस रिएक्टिव देन एलिफेटिक अल्डिहाइड इन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। फिर से क्या होगा, वही रीज़न होगा। द एरोमेटिक अल्डिहाइड आर लेस रिएक्टिव देन एलिफेटिक अल्डिहाइड इन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। दिस इज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग रेजोनेंस इफेक्ट जो है एरोमेटिक रिंग में होता है, विच मेक्स द कार्बोनिल कार्बन लेस इलेक्ट्रोफिल। तो जो होगा कार्बोनिल कार्बन उसे वो क्या बनाएंगे, लेस इलेक्ट्रोफाइल बनाएंगे। मतलब उसे बाहर से इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत नहीं है, रेजोनेंस इफेक्ट उसे क्या करेगा, स्टेबल करेगा। इसीलिए वहाँ पे क्या है, लेस रिएक्टिविटी होती है। तो आज के लिए इतना ही था बच्चों। आज हमने देखा कि जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ भी देखी हमने, और जो होती पोलैरिटी उस पर भी हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन। एक बड़ा टॉपिक है, मे भी हो सकता है 2 या 3 लेक्चर लग सकते हैं। और उसके बाद हमें देखने हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, उसे भी 2 लेक्चर लगेंगे। एक बड़ा टॉपिक है ये, अल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो जो रिएक्शंस है उनकी प्रैक्टिस करना ज़रूरी है, जो नॉमेनक्लेचर है उसकी प्रैक्टिस करना भी ज़रूरी है। तो पढ़ते रहिए बच्चों, लिख के प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स।